नमस्कार बच्चों। आज 12 जून है और आज हम 12 जून के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। पहले हम कुछ खास खबरों का जिक्र करेंगे, उसके पश्चात 15 एमसीक्यू जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करेंगे। पहली न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पर है, देख लेंगे एक बार। हम बात करेंगे कि सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ा क्लियर है कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज आपके सामने है कि इसरो ने भारत फ्रांस तृष्णा मिशन के बारे में जानकारी दी। देख लेंगे इसको, ये एक अच्छी खबर। नेक्स्ट, बिल गेट्स ने किया सोर्स कोड का अनावरण। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है सोर्स कोड माय बिगनिंग्स, इसको लॉन्च किया है। इसके संदर्भ में ये चर्चा। नेक्स्ट है, कार्लसन ने जू वेनुजन ने नॉर्वे शतरंज खिताब जीते। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का समापन एक रोमांचक समापन के साथ हुआ और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लसन ने अपना छठा खिताब जीतकर शतरंज के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। देख लेंगे इसको। अगला है, राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस 2024 12 जून को मनाया जाएगा। तो लाल गुलाब दिवस, और हम गुलाब की बात करें तो हमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आती है। उनके सूट पर लाल गुलाब हमेशा लगा रहता था, उनकी पहचान थी। और ये अपने आप में खबर रोज के लिए। अगला है, यूरोपीय आयोग ने तंजानिया को संरक्षण अनुदान से बाहर कर दिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है, ये मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में बच्चे। अगला है, इंडिया एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नैरोबी में अपना कार्यालय खोला। बात हम नैरोबी की कर रहे हैं तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। इसके साथ ही पहला जो एमसीक्यू है उस पर हम बात करेंगे कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है, चाइल्ड लेबर जो है दिवस मनाया जाता है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, बड़ा क्लियर से है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है कि हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो सिक्किम में। सिक्किम एक जैव विविधता से भरपूर एक राज्य है। और सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सामने प्रश्न है, क्लियर है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई ग्रो ग्रीन पहलों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो आदित्य राय कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग में बिस्लरी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह आदित्य राय कपूर को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीएचईएल ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है। भेल ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है। तो ये अडानी पावर से भेल ने इसको हासिल किया है। भेल का पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है। ये ब्रिटेन ने है। महारानी का जो बहुत पुराना चित्र था उसको बदल दिया गया और महारानी के स्थान पर जो राजकुमार है वर्तमान में, उनके चित्र को यहां पर लगा दिया गया है। अब ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए बैंक नोट चलन में आएंगे और महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर लगे हुए नोट जो हैं उनको वापस मांग लिया गया है वहां की जनता से। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरब कुमार प्रसाद
किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव जो है नियुक्त किए गए। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं नीरव कुमार प्रसाद, और इन्हें आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो ये कहा है हिमाचल से। दिल्ली की बढ़ती हुई गर्मी और प्रदेश का जो पानी को लेकर हाल है उसके संदर्भ में सरकार ने ये कहा है। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार अपने वजीराबाद बैराज के माध्यम से भी पानी छोड़ने में मदद करेगी। हिमाचल की राजधानी शिमला, हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसका जवाब देंगे कि हाल ही में एजीटी जॉन सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? एजीटी जॉन सिंह का जो निधन हुआ, वे एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट थे। और वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट की जब बात आती है तो इसी तरह से बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को भी आप याद रखेंगे। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, देख सकते हैं कि एजेटी जान सिंह उनको कहा जाता है, जबकि पूरा नाम है असीर जोहार थॉमस जान सिंह, और 78 वर्ष के थे। कर्नाटक में इनका निधन हो गया है और इन्होंने संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया, वन जीव संरक्षण के लिए। हाल ही में भारत ने कहा IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर ने जून 2024 को पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्ट फोरम की मेजबानी की है। तो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना को प्रारंभ कर रहा है? तो ये काम किया है पुर्तगाल ने, और पुर्तगाल की राजधानी है बच्चों लिस्बन। देखते हैं, कैबिनेट मामलों के मंत्री रॉयटर्स ने बताया कि पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीजा योजना को प्रारंभ कर रहा है, जिससे कि विदेशियों को अपने देश में आकर्षित किया जाए, वो धनी विदेशी जो हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें। इस संदर्भ में गोल्डन वीजा जो है उसको लागू किया गया। अगला प्रश्न संख्या 11, हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? श्रीलंका। देखते हैं, अडानी ग्रुप श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए $1 अरब से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पड़ोसी देश में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। नेक्स्ट, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश और यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा 3 जो जिले की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये सुहेलवा वन्यजीव क्षेत्र जो है उसको अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में कौन PNB मेटलाइफ का CEO नियुक्त किया गया? PNB मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है जो देखें, PN मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस पंजाब नेशनल बैंक की जीवन बीमा कंपनी है, और इसके लिए समीर बंसल को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? श्री कमल किशोर सोन ने यह पदभार संभाला है। और क्या है बच्चों ये ESIC? ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे हम देखेंगे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और ESIC का पूरा नाम एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अंतिम प्रश्न संख्या 15 के हाल ही में UN ने किस देश के प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी इजराइल के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। उसका उग्रवादी संगठन हमास की एक ऐसी गतिविधियां जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स का घोर रूप से दमन करती है, इस संदर्भ में जो है इजराइल के ऊपर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया। और UNO की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क USA में है। इस तरह से बच्चों आज के 15 MCQ
एमसीक्यू के साथ ये करंट अफेयर्स जो है वो समाप्त होता है। फिर कल हम अगले दिन का नया करंट अफेयर्स के साथ प्रस्तुत होंगे। साथ ही साथ जरूर पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा देखते रहें, 15-20 मिनट की बात है और इसी प्रकार से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। न्यूज़पेपर पे भी नजर रखें और खबरों पे भी नजर रखें। नमस्कार, फिर दोबारा कल मिलते हैं।